इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे टेंशन क्या हमें तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं? बीते कुछ सालों में यहाँ हमें दुनिया के अलग अलग कोनों में कई देशों के साथ युद्ध देखने को मिले हैं। पहले रशिया यूक्रेन वॉर, फिर हमास इजराइल वॉर। यहाँ पर कई लोग अपने घरों से बेघर हुए और कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 11 मई को दिल्ली में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया और वहीं नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के 32 एयरपोर्ट को टेम्परेरी शट डाउन किया गया। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक है? क्या है ऑपरेशन सिंदूर? क्या है हमारी गोदी मीडिया का तय? इन सभी की बात करेंगे हम इस वीडियो। Indian Prime Minister Narendra Modi has vowed to respond strongly following intense fighting last week. Major tension between India and Pakistan after India launches airstrikes. पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ आज भारत ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। India-Pakistan conflict with tensions between the nuclear-armed countries. An immediate ceasefire between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. इस पूरे इंसिडेंट की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को होती है, जहां आतंकवादियों द्वारा कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्टों को धर्म के नाम पर मारा जाता है, जिसमें 26 टूरिस्ट मारे जाते हैं, जिसकी हम पिछली वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। फिर भारत ने इसके जवाब 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। यहाँ पर केवल LOC ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर को पार कर कैंप को डिस्ट्रॉय किया गया। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इस अटैक से न केवल पाकिस्तान बल्कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बता दिया कि इंडिया टेररिस्टों के सामने झुकेगा नहीं। मैं झुकेगा नहीं। फिर पाकिस्तान ने इसके जवाब में हेवी वेपन्स, टैंक, मिसाइल से उरी, बारामूला और पूंछ जैसे इलाकों को अपना निशाना बनाया। इन्होंने न केवल मिलिट्री बल्कि नॉन मिलिट्री एरिया को भी शिकार बनाया। गुरुद्वारों, स्कूल, आम सिविलियन को इन्होंने टारगेट किया। फिर पाकिस्तान यहीं पर नहीं रुकता। अगली रात को ये 50 से ज्यादा ड्रोन से हम पर हमला करता है। ये इंडिया के कई मिलिट्री एरिया श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा और भुज जैसे इलाकों को अपना टारगेट बनाता है, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को पूरी तरह फेल कर देते। हमारे S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम इन्हें हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते। इसके बाद भी पाकिस्तान यहीं पर नहीं रुकता। पाकिस्तान अगली ही रात 300 से ज्यादा ड्रोन से हमारे ऊपर अटैक करता है। भारत ने भी इसके जवाब में अपने ड्रोन्स भेजे और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, जिसमें लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम शामिल था। इससे हमें इंडिया के कई एरियाज में ब्लैकआउट्स और एयर सायरन सुनाई पड़ते हैं। अब एक नज़र हम अपनी इंडियन मीडिया पर डालें तो ये फेक न्यूज़ फैलाने में लगी हुई है। इन न्यूज़ चैनलों के जरा एक बार टाइटल्स देखिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कराची पोर्ट तबाह, आज रात तक खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को हिरासत मिली। मुझे तो इन्हें देखकर बड़ी हंसी आती है। इंडियन टीवी चैनल से यहाँ पर केवल अपनी TRP बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्या सच है और क्या झूठ, इसकी परवाह किए हुए। न्यूज चैनल्स AI जनरेटेड वीडियोस और पुरानी मिलिट्री सिमुलेशन वीडियोस अपने चैनलों पर चला कर दिन रात चला कर न्यूज बटोरने में लगे हुए हैं। अब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ें तो ऑपरेशन सिंदूर में अब्दुल रऊफ अजहर के मारे जाने की खबर सामने आई है। ये IC-814 के हाईजैक का मास्टरमाइंड और जैश का मेन आतंकवादियों में से। अब हम इस तस्वीर पर अगर गौर करें तो इसमें एक कॉफिन है जो पाकिस्तानी फ्लैग से लिपटा हुआ है। इसमें आगे अब्दुल अजहर अपने भाई के मौत की प्रेयर करता हुआ नजर आ रहा है। पीछे पाकिस्तान आर्मी के चीफ खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वैसे तो पाकिस्तान यहाँ पर चिल्ला कर सबको बताता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद मिटाना चाहते हैं, तो फिर क्यों आर्मी चीफ इसके भाई के जनाजे में शामिल हुए? आखिर क्या है उनकी ये मजबूरी? अब पाकिस्तान और इंडिया के बढ़ते टेंशन को देखते हुए अमेरिका बीच में एंट्री लेता है। अमेरिका दोनों कंट्रीज से कहता है कि तुम इसे यहीं पर रोक दो। दोनों कंट्रीज 10 मई को
सीज फायर के लिए एग्री कर जाती हैं। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान इस सीज फायर को वायलेट करने की कोशिश करता है। अभी तक जब ये वीडियो शूट हो रहा है तब तक ओवरनाइट फायरिंग हमें बॉर्डर एरिया में नहीं देखने को मिली है। अब हम यहाँ पर बात करें कि कौन पाकिस्तान के साथ है और कौन इंडिया के साथ। पाकिस्तान के साथ यहाँ पर सऊदी कंट्रीज, अजरबैजान, इजराइल, अफगानिस्तान पर चाइना पाकिस्तान का साथ दे रही है। चाइना ने तो यहाँ पर खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। चाइना अपने वेपन्स और ड्रोन पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया यहाँ पर अकेला ही खड़ा हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही इंडिया आए थे, उन्होंने ट्वीट किया कि ये हमारा मैटर नहीं है, ये इंडिया और पाकिस्तान की बात है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ पर पाकिस्तान को $1 बिलियन लोन दे रहा है ताकि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिकल स्थिति को सुधार सके। लेकिन पाकिस्तान इस पैसे का यूज कहाँ करेगा ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान इससे महंगे आर्म्स और मिसाइल खरीदेगा और इसे हमारे खिलाफ यूज करेगा। 1-2 नए टेररिस्ट ग्रुप अपने देश में खड़े कर लेगा। अब क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? अगर देखा जाए यहाँ पर तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर देश है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज के लिए न्यूक्लियर पावर्स का यूज करना ठीक नहीं है। और अब तो सीज फायर भी डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन इंडिया ने इससे यहाँ पर कह दिया कि अगर पाकिस्तान हम पर हमला करेगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अब आगे हमें देखना होगा कि पाकिस्तान ये सीज फायर मेंटेन करता है या नहीं। पिछले कुछ दिनों में इंडिया में हमें कई शहरों में ब्लैकआउट्स देखने को मिले। अंबाला, फिरोजपुर, गुरदासपुर, पठानकोट और जैसलमेर। अगर जम्मू कश्मीर के इलाकों की हम बात करें तो पूंछ, उधमपुर, अखनूर और जम्मू के कई इलाकों में ब्लैकआउट्स के साथ साथ एयर सायरन भी हमें सुनाई पड़े। इंडियन मीडिया द्वारा यहाँ पर पाकिस्तानी फाइटर जेट को गिराने की भी बात की गई है, लेकिन ऑफिशियली अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। आप यहाँ पर फेक न्यूज से बचकर रहें। न्यूज चैनल की TRP का शिकार ना बने। फेक न्यूज स्प्रेड ना करें। केवल ट्रस्टेड मीडिया सोर्स पर ही विश्वास करें। अगर आपको भी एयर सायरन सुनाई पड़ता है, कुछ आसमान में दिखाई पड़ता है, तो उसे बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। अपनी इंडियन आर्मी पर भरोसा रखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक जरूर करें। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।